जय श्री कृष्ण। जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज ही के दिन यानी भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को दिन बुधवार को भगवान श्री कृष्ण का अवतार के रूप में जन्म हुआ था। उनका सफ़र माखन चोरी से लेकर महाभारत के महान प्रणेता के रूप में रहा। तो आज तो ऐसे ही जन्मोत्सव है, धूमधाम से मनाया जा रहा है। और सबसे अच्छी चीज़ तो ये हुई कि लोग मथुरा में, वृंदावन में तो उन्हें कान्हा के रूप में पूजते हैं, बाल गोपाल के रूप में, और द्वारका में द्वारकाधीश के रूप में, और हरियाणा में उन्हें, कुरुक्षेत्र में उन्हें राजनीति के पुरोधा के रूप में, महान राजनीतिज्ञ के रूप में, और हम लोग तो उन्हें भगवान के रूप में ही पूजते हैं। लेकिन सिर्फ रास रचाना और जो उनका बालपन था, माखन चोरी, तो उतना तो था नहीं। वो तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ महान राजनीतिज्ञ हैं। उनके कितने सारे उन्हें उपाधियाँ मिली हैं, माने उन्होंने कितने काम किए हैं। राजनीति के युग दृष्टा रहे, महान राजनीतिज्ञ रहे, धर्म के संस्थापक रहे, विश्व शांति के संस्थापक रहे, न्याय की महत्ता को सिद्ध करने वाले रहे, प्रेम के देवता रहे, जिनके जन्म के समय दोस्तों संपूर्ण सृष्टि में इतना उत्पात मचा हुआ था, और जब जन्म हुआ उनका उसके बाद सब शांति हो गई। तो उनके तो बहुत से महान कार्य हैं ना। फिर भगवान है, गीता के उपदेश भी दिया है ना, पापियों का नाश भी किया, धर्म की स्थापना की। तो इतने तो उनके खैर कार्य हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है वो अच्छी है। हम लोग उन्हें त्यौहार के रूप में तो मनाते हैं, व्रत उपवास सब करते हैं, लेकिन जो मुख्य कारण या मुख्य चीज़ है जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि हम अपने भगवानों का, चाहे भगवान राम का हो, चाहे भगवान कृष्ण का हो, चाहे भगवान हनुमान जी का हो, चाहे भगवान गणेश का हो, जितने भी हम जन्मोत्सव मनाते हैं अपने देवी देवताओं के सब के, तो हम लोग उन्हें हिंदू पंचांग से मनाते हैं, अंग्रेजी पंचांग से नहीं, डेट से नहीं मनाते। हम उनको नक्षत्रों के आधार पर, विक्रम संवत जो हमारा हिंदू पंचांग है उसके आधार पर हम मनाते हैं। उनकी उसी स्थिति को जब साल भर में आती है तब, इसीलिए डेट का महत्व तो नहीं है। लेकिन हम लोगों ने क्या किया है, अंग्रेजियत हम पर हावी हो गई है, और जब से अंग्रेजियत हावी हुई हम लोग एक एक साल के रूप में मनाते कि हमारी ज़िंदगी का एक साल पूरा हो गया और एक साल पूरा हो गया। ऐसा नहीं है दोस्तों, महत्व ग्रह नक्षत्रों का है, और जब महत्व ग्रह नक्षत्रों का है तो हमें भी कोशिश करना चाहिए कि अपना जन्मदिन हम अपने ग्रह नक्षत्रों के अनुसार मनाएं, और उस दिन पूजा करें, मंदिर जाएं, यही सब है। और भाई मैं तो करता हूँ, आप लोग अपना देख लो। अच्छा, हम लोग शादी ब्याह तिथि मुहूर्त सब तो निकलवाते हैं, लेकिन जब शादी हो गई उसके बाद भी हम लोग क्या करते हैं, सालगिरह मनाते हैं डेट के हिसाब से। मित्र, डेट महत्वपूर्ण नहीं है। फिर मैं कह रहा हूँ, डेट महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है तो उस दिन के ग्रह नक्षत्र मुहूर्त, और जन्मदिन में भी यही है। कम से कम साल में एक बार तो हम अपने ग्रह नक्षत्र, जिन ग्रह नक्षत्रों में मुहूर्त में जन्म हुआ है, जिस समय हुआ है, हम उस समय पूजा पाठ कर सकें, उसका महत्व है। और फिर अगर महत्व न होता तो हम क्यों मनाते भगवान राम का जन्मदिन, भगवान कृष्ण का व्रत रखते हैं, सब कुछ करते हैं, हनुमान जयंती, गणेश चतुर्थी, इतना उत्सव होता है। और अपना अंग्रेजी के तरीके से, अरे भाई साल पूरा करने का नहीं है, कम से कम साल में एक बार तो नवग्रहों की पूजा कर लो, है कि नहीं।
नवग्रहों की पूजा कीजिए, मंदिर जाइए, भगवान का आशीर्वाद लीजिए, जिसका महत्व है। उम्र घटने से थोड़े ना हो। फिर ऐसे तो जोड़ो तो भगवान राम के तो कितने जन्मोत्सव हो गए, भगवान श्री कृष्ण के तो 5000 साल से ज़्यादा हो गए मनाते मनाते। भगवान हनुमान जी के भी बहुत सारे हो गए, मना ही रहे हम लोग। उम्र का थोड़े है। उन ग्रह नक्षत्रों में, जिन ग्रह नक्षत्रों में भगवान ने जन्म लिया, वो महत्वपूर्ण है। उन्हीं की हम पूजा है करते हैं, व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, क्योंकि वो तिथियां सबसे अच्छी हैं, सबसे शुद्ध हैं। इसलिए अभी हम नवदुर्गा मनाते हैं, नवदुर्गा की पूजा करते हैं, तो क्या है, वो तिथि के हिसाब से थोड़े ना होता, वो तो हमारे पंचांग के हिसाब से हम लोग करते हैं। वही ग्रह नक्षत्रों की 9 दिन पूजा करते हैं। महत्व तो ग्रह नक्षत्रों का है और समय का है, तिथि का थोड़े ना। अंग्रेजी कैलेंडर उठाए, डेट देखिए, अच्छा इस तारीख को। हमारे जितने भी त्यौहार हैं, जितने भी हमारे जन्मोत्सव हैं भगवानों के, देवी देवताओं के, हमारे सभी शुभ काम, सब तो हम लोग पंचांग से करते हैं, अपने हिंदू पंचांग से करते हैं, विक्रम संवत से करते हैं। उसी से करना चाहिए और उसी का महत्व तो है। तो हम भगवानों का मनाते हैं तो अपना भी पता, सबको पता रहता है अपना कि किस जन्म में पैदा हुए। नहीं पता है तो भाई देख लो उठा के, जिस जन्म में, जिस दिन, जिस डेट को, जिस समय पैदा हुए हो, उस दिन के सारे ग्रह नक्षत्र निकाल लो। और हर साल अपना, चाहे मोबाइल से देख लो, कुंडली ऐप डाउनलोड करके, चाहे तो किसी पंडित से पूछ लो ये तिथि किस दिन आएगी। नहीं तो ज़्यादातर तो कैलेंडर जो होते हैं उन्हीं में ये तिथि दी रहती, कौन सा मास है, कौन सा दिवस है, कौन सा पक्ष है, कृष्ण पक्ष की, शुक्ल पक्ष, सब तो दिया रहता है ना। अच्छा है। जय श्री कृष्ण।